ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों को की चर्चा में मैं सम्मिलित करते हुए आपका स्वागत करता हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रदान करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वह बड़ा सूक्ष्म है, अद्भुत है, आनंद देने वाला है और सभी मनुष्यों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। एक प्रेरणा का विषय भी है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी प्राणी, वनस्पति, पहाड़, झरने, नदियां, तालाब और समुद्र, नक्षत्र एक नियम में बंधे हैं और उस नियम में बंधकर जीवन यापन कर रहे हैं। जब भी नियम के विरुद्ध चाहे कोई प्राणी कार्य करे या कोई वनस्पति या कोई नदी, तालाब, झरना, समुद्र, उसके परिणाम घातक रूप में परिलक्षित होते हैं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य भी प्रकृति के साथ बंधा है। मनुष्य थोड़ा भी प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश करता है, उसके परिणाम अलग अलग रूपों में मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। थोड़ा सा भी आप किसी भी क्षेत्र में प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी करके देख लीजिए, तुरंत उसका दुष्परिणाम आना शुरू हो जाता है। समस्त प्रकृति नियम में बंधी है। मनुष्य भी प्रकृति से बाहर नहीं है, नियम के बाहर नहीं है। जब तक मनुष्य भी नियम का पालन करता है जो प्रकृति प्रदत्त है, हर प्रकार से सुखी रहता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के समय सोता है और संध्या में सूर्यास्त के समय भी प्रमाद में जीता है, आलस्य में जीता है या सोया रहता है, जो मलिन रहता है, वह व्यक्ति चारों तरफ से दरिद्रता को अपने भीतर आरोहित कर लेता है। वह दरिद्रता की चादर जबरदस्ती अपने जीवन में ओढ़ लेता है। शास्त्रों में एक श्लोक के माध्यम से इस बात को बड़े विस्तार से कहा है। कुचेलिनम दंत मलोपराधिनम। इस श्लोक की जो यह लाइन है, यह कहती है कि जिसके दांत मलिन होते हैं, जो कभी अपने दांत साफ नहीं करता, जो मल से ओतप्रोत है, स्नान नहीं करता, जो नाना प्रकार के मल से ओतप्रोत है, कभी स्नान नहीं करता, अपने मुखमंडल को साफ स्वच्छ नहीं रखता, स्नान नहीं करता समय पर, स्वच्छ वस्त्र धारण नहीं करता, बाह्यसिनम निष्ठुर भाषिणम च, जो अधिक भोजन करता है और हमेशा जब भी अपनी जबान खोलता है कठोर वचन ही बोलता है, कटु वचन ही अपने मुंह से निकालता है, जिसकी वाणी में जरा सा भी मिठास नहीं है। जब भी संवाद करेगा कठोरता प्रतीत होगी सामने वाले को। सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुज्यति शरीर यदि चक्रपाणी। पूरे श्लोक का भावार्थ यह है कि जो अपने दांतों को मलिन रखता है, मलिन वस्त्र धारण करता है, जो समय पर स्नान नहीं करता, अधिक भोजन ग्रहण करता है, जब भी बोलता है, जब भी संभाषण करता है, किसी से भी संवाद करता है, कठोर वचन ही बोलता है, सूर्योदय के समय प्रमाद में रहता है, यानी कि निद्रा में रहता है। इस पूरे श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि वैसा व्यक्ति यदि स्वयं लक्ष्मीपति इंद्र ही हो, उसको भी छोड़कर लक्ष्मी चली जाती है। उसके भी जीवन से
श्री विदा हो जाती है। आदरणीय मित्रों, माता लक्ष्मी का रूठ जाना केवल धन की कमी हो जाना जैसा नहीं है। जब माता लक्ष्मी किसी मलिन व्यक्ति से, कुचिष्ट व्यक्ति से रूठ जाती है तो उसके जीवन में धन का अभाव तो हो ही जाएगा। धन कमाने के लिए सबसे पहले सही सोच का होना जरूरी है। शुद्ध मन से विचार करना अनिवार्य है और फिर शुद्ध मन से विचार करके उस कार्य को पूरा करने से धन का अर्जन होगा। शुद्ध मन आपका कब रहेगा? जब आप सुबह सूर्योदय के समय प्रमाद से ग्रस्त नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति प्रमाद से ग्रस्त है सुबह सूर्योदय के समय, उसका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता, और जब मन ही शुद्ध नहीं है तो उसके भीतर शुद्ध विचारों का जन्म भी नहीं हो सकता और उसको किसी भी कार्य के सूक्ष्म भेद को जानने की भी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी, जिस कारण से वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। इसी को इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि ऐसा यदि भगवान इंद्र भी व्यवहार करे, मैले कुचिष्ट वस्त्र धारण करे, केवल भोजन ग्रहण करे और परमात्मा में रहे, जब भी किसी से संवाद करे कठोर वचन ही मुंह से निकले, वैसे व्यक्ति को यदि वैसा स्वयं इंद्र भी करें, उनको भी माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी। धन से बहुत कुछ पैदा किया जा सकता है, परंतु धन को पैदा करने के लिए भी आपको सूक्ष्म तल पर तीक्ष्ण बुद्धि का होना अनिवार्य है, ताकि आप सही दिशा में सही पग बढ़ा सके और सही आजीविका का संसाधन चुन लें अपने लिए, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक आजीविका। क्योंकि असम्यक आजीविका में यदि आप पड़ गए, जो प्रमाद में व्यक्ति पड़ा है सुबह, आजीविका का संसाधन तो वह भी करता है, परंतु वह जो भी करेगा वह असम्यक आजीविका होगी। वह बहुत जल्दी करोड़पति अरबपति बनना चाहेगा, इसलिए वह हमेशा कुछ ना कुछ गलत करता रहेगा, जिसका उसको स्वयं भी और समाज में भी नाना प्रकार के कष्ट दूसरों को देगा, स्वयं भी उठाएगा और कभी भी आनंदित तो वह रह ही नहीं पाएगा। आज के जो स्वास्थ्य रक्षा सूत्र हैं, इसका मतलब ही यह है कि सर्वप्रथम तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि सूर्योदय का समय जो भी आपके यहाँ निर्धारित है, जो कि प्रतिदिन कुछ सेकंड चेंज होता है सभी स्थानों पर। आप जहां भी निवास करते हैं, आपके यहाँ आज सुबह सूर्योदय कब होगा? आजकल तो गूगल का जमाना है, आप शाम को ही पता कर ले कि सुबह सूर्योदय कब है आपके क्षेत्र में। सही उससे 48 मिनट पहले आपके यहाँ ब्रह्म मुहूर्त है। कोई सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त बताता है। कहीं कहीं शास्त्रों में 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की परिकल्पना की गई है। आदरणीय मित्रों, मेरे से यदि पूछा जाए कि ब्रह्म मुहूर्त कब है, तो मैं कहूंगा कि जब आपके अगल बगल में चिड़िया के चहकने की आवाजें आने लगे, समझ लो कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। क्योंकि इस समस्त प्रकृति में मनुष्य को छोड़कर और जितना भी प्रकृति प्रदत्त जीवधारी हैं, वनस्पति हैं, पशु पक्षी इत्यादि हैं, वह सभी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। केवल मनुष्य है जो किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगता है। किसी ने देर रात्रि तक जागरण का कार्य किया है, किसी की रात्रि में ड्यूटी है, अपनी रोजी रोटी उसकी रात्रि में ही चलती है, रात्रि ड्यूटी देता है। नाना प्रकार के कारणों से मनुष्य है जो प्रकृति के विरुद्ध लगभग जीता है। कोई मनुष्य यदि सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में जग भी जाता है तो और दूसरे तीसरे भी ऐसी चीजें हैं जिनमें वह प्रकृति के विरुद्ध जीता है। मुश्किल से 0.1% 0.1% लोग ही 100% प्रकृति के अनुकूल जीते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी 100% प्रकृति के पक्ष में जिए, परंतु जितना संभव हो उतना तो जिए। कम से कम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो जगने का निश्चित रूप से अभ्यास करें। आदरणीय मित्रों, 1.5 घंटा भी गलत हो सकता है, 48 मिनट भी गलत हो सकते हैं सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त को जानने के। सबसे बड़ी घड़ी आपके नियरेस्ट यही है कि जब चिड़िया का शोर सुनाई देने लगे, इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त हो गया। आप कितना भी कहीं भी मेट्रो सिटी में रहते हो, ऐसा नहीं है कि पक्षी आपके इर्द गिर्द नहीं है। सुबह सवेरे सवेरे जंगली कबूतर पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। घरों में सबसे पहले जंगली कबूतर घुटर घू करना शुरू कर देता है। आपके घर के अगल बगल में, आपके घर की छज्जी पे, कहीं भी, या वो भी पक्षियों की आवाज आपके कान में पड़े, उस समय समझ लो कि ब्रह्म मुहूर्त है। यदि आप वैसे स्थान पे कहीं रहते हैं जहां पक्षियों का शोर आपको कदापि नहीं सुनाई देता, तो राइट 48 मिनट पहले आप बिस्तर छोड़ दें। सर्वप्रथम अपने ही हाथों के दर्शन करें। अपनी दोनों आंखों को खोलें और अपने ही हाथों के दर्शन करें। उसके बाद जो स्वर आपका बह रहा है, श्वास को भीतर भरते हुए उसी तरफ के पैर को जमीन में नीचे रखें और पृथ्वी माता को नमन करें। कुछ मित्र संस्कृत का श्लोक माध्यम से पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पाद स्पर्श सम सवा में। भावार्थ है, समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित आप मेरे पद स्पर्श को क्षमा करें। जरूरी नहीं है कि आप इस श्लोक को बोलकर पृथ्वी माता की प्रार्थना करें, यह तो एक भाव की बात है। आप सर्वप्रथम अपनी हाथों की हथेलियों को देखें, दर्शन करें अपने हाथों के एक एक पोर का। क्योंकि हमारी हाथों की उंगलियों के जो पोर हैं उसमें कहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास है, और हाथों की हथेलियों के मध्य में मां सरस्वती का वास है, और मूल में भगवान ब्रह्मा का वास है। तो सर्वप्रथम अपनी हाथों की उंगलियों को, अपने हाथों की पोरों को दर्शन करें माता लक्ष्मी का स्वरूप समझकर। फिर अपने हाथों की मध्य भाग में ज्ञान की देवी माता सरस्वती का स्मरण करें, दर्शन करें, और समस्त हाथों के मूल में भगवान ब्रह्मा का स्मरण करें। उसके बाद देखें आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जोन सा भी स्वर आपका चल रहा है, उस स्वर को भीतर भरते हुए वही पैर आगे बढ़ाकर नीचे बिस्तर से रखें और पृथ्वी माता से कहें कि हे मां, हे माता पृथ्वी, मेरी विवशता है कि मुझे अपने चरणों को आपसे स्पर्श कराना ही पड़ेगा, आपके ऊपर अपने चरणों को रखना पड़ेगा, ऐसी मेरी विवशता है। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका ही पुत्र हूं। मुझे आपकी छाती पर अपने पग तलियों को रखना ही पड़ेगा, यह मेरी विवशता है। कोई उपाय मेरे पास नहीं है आपकी छाती पर अपनी पग तलियों को रखने के अतिरिक्त। इसलिए हे माता पृथ्वी, मुझे सन्मार्ग दिखाएं। हे माता, मैं आपकी शरण में अपनी पग तलियां रख रहा हूं।
आप आज मुझे सही दिशा दें, आप आज मुझे सही रास्ता दें। आप ही मेरी जन्मदात्री हैं, के द्वारा ही मुझे पोषित किया जाता है, मुझे पोषण प्राप्त होता है। हे माता पृथ्वी, आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरी आज पथ प्रदर्शक बने, ताकि मैं अपने आज के जीवन में सब कुछ शुभ मेरे द्वारा हो। सबका भला करते हुए अपना भी मैं भला कर सकूं, आनंदित रह सकूं, प्रेमपूर्ण रह सकूं। जिन परिवार के सदस्यों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर प्रकृति ने दी है, उसका सही अनुरूप निर्वाह कर सकूं। हे माता, मुझे क्षमा करते हुए आशीर्वाद भी दीजिए और मुझे आज प्रेरणा भी दीजिए, मेरी प्रेरक भी बनिए। इस भाव से जरूरी नहीं है श्लोक को बोलना, श्लोक का भी यही अर्थ है। जरूरी है आपका भाव क्या है। अपनी श्वास को भीतर रोकते हुए वही पैर जो आपका स्वर बह रहा था नीचे रखिए, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए पृथ्वी माता से क्षमा पूर्वक याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आज के अपने दिन को शुरू कीजिए। फिर दर्पण के सम्मुख जाएं और दर्पण में अपनी आंखों से स्वयं को निहारें। देखें कि कितना ओजस्वी आज आपका चेहरा है, कितनी ओजस्वी आपकी आंखें हैं, कितना तेजस्वी आपका शरीर है। अभी अभी आप प्रभु के द्वारे से आए हैं, प्रभु के नगर से आए हैं, अभी अभी आप निद्रा से जगे हैं। प्रकृति की ऊर्जा से ओत प्रोत होकर निद्रा से जगकर अभी अभी आपने पृथ्वी को नमन किया है। दर्पण में स्वयं को निहारें, अपनी छवि को देखें, अपने तेज को देखें और भाव करें कि आज प्रकृति की संपूर्ण ऊर्जा आपके चेहरे के माध्यम से छलक रही है, आपका तेज बढ़ा रही है संपूर्ण प्रकृति। आपके घर में यदि मणि है, मोती है, स्वर्ण है, फिर स्वर्ण का दर्शन करें, मणि का दर्शन करें, फिर अपने बड़े बुजुर्गों का दर्शन करें, अपनी पत्नी का दर्शन करें। आपके घर में यदि कोई नवजात शिशु है उसका दर्शन करें, उसकी आंखों में अपनी आंखों को डालें, क्योंकि नवजात शिशु की आंखों में जो निर्दोषता आपको मिलेगी वह और कहीं भी नहीं मिलेगी। उस नवजात शिशु की आंखों में जब आप झांकेंगे, उस नवजात शिशु की आंखों की जो निर्दोषता है वह आपके भीतर भी एक निर्दोषता का भाव जागृत करेगी। आपकी आंखों में भी उस नवजात शिशु की कंवारी आंखों से ऊर्जा का आरोहण होगा। आप भी उस नवजात शिशु की तरह कुंवारे होंगे। फिर अपने माता पिता बुजुर्गों के दर्शन करें, उसके बाद स्नान इत्यादि करके भगवान भास्कर के दर्शन करें और भगवान भास्कर को ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें और भाव करें कि भगवान भास्कर की स्वर्णिम आभा आपके भीतर के सभी मैल को, सभी मलिनता को, सभी विषैले पदार्थों को, सभी नकारात्मक विजातीय द्रव्यों को जलाकर नष्ट कर दी और गोल्डन आभा भगवान भास्कर की स्वर्णिम आभा आपके भीतर उतर गई और भीतर से आपका समस्त शरीर भगवान भास्कर की सूर्य की अग्नि से ओतप्रोत हो गया, ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया और अपने कार्य में लग जाए। इस प्रकार से यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, आप पाएंगे कि आपके जीवन में 1 सप्ताह 10 दिन में ही आमूल चूल परिवर्तन आ गया। आदरणीय मित्रों, यह मैं इसलिए आज चर्चा कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मित्रों के इधर मेरे पास प्रश्न हैं। प्रत्येक पखवाड़े में हमारे यहाँ गुरु अमृता औषधि का वितरण होता है। बहुत से मित्र आते हैं, बहुत से प्रश्न भी लेकर आते हैं, औषधि लेने तो आते ही हैं।
साथ साथ बहुत से प्रश्न भी करते हैं। अधिकतर मित्रों की समस्या यह है कि उनके जीवन में कुछ भी शुभ नहीं घट रहा है। मैं उनसे कहता हूं कि आप इस भांति एक बार सप्ताह 10 दिन केवल अपने जीवन की शुरुआत करके देखिए, आपके जीवन में सब कुछ बदल जाने वाला है। वह जो सुबह की प्रार्थना है, आप सोचते होंगे कि क्या धरती माता आपकी प्रार्थना सुन रही है? सुने या ना सुने, जब भी आप प्रार्थना के भाव में होते हैं, एक चीज बहुत सूक्ष्म तल पर घट चुकी होती है, वह यह है कि आपका अहंकार गिर चुका होता है। क्योंकि प्रार्थना करने का ही मतलब है कि कोई हमसे बढ़ के है, और जैसे ही हम अपने भीतर किसी को अपने से ज्यादा बढ़ के मान लेते हैं, तैसे ही हमारा अहंकार उतने अनुपात में गल जाता है। और जैसे ही हमारा अहंकार गलता है, हमारे भीतर एक निर्मलता आती है, पवित्रता आती है। वह पवित्रता ही, वह निर्मलता ही हमें अच्छा सोचने पर विवश करती है। भले पृथ्वी माता आपकी प्रार्थना सुनती हो या ना सुनती हो, हालांकि सुनती है। प्रकृति आपकी प्रार्थना को सुनती है, पृथ्वी माता भी आपकी प्रार्थना को सुनती है। एक पत्थर का टुकड़ा भी यदि आप अपने घर में लाके रख लें और उससे भी प्रतिदिन आप भावपूर्ण प्रेम करें, आप उसका फोटो खींच के अच्छे से बेहतरीन कैमरे से उस अनगढ़ पत्थर का आप फोटो खींच ले और उसको आप प्रतिदिन प्रेम करें, निहारें, उसके प्रति सद्भाव से भरें। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में आप पाएंगे कि उसमें भी परिवर्तन आ गया। उस पत्थर में भी कुछ वैसा परिवर्तन आ जाएगा जो उसकी कठोरता को नष्ट कर चुका होगा। उस पत्थर से भी, वह पत्थर भी कहीं ना कहीं एक निर्मलता का आपको आभास कराएगा। जब आप एक अनगढ़ पत्थर को भी प्रेम करने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, वह भी भगवान बन जाता है। हमारे यहां तो सनातनियों में भगवान की मूर्ति बनाकर तो हम पूजते ही हैं। हम तो अनगढ़ पत्थर को भी कहीं भी स्थापित करके और भगवान मान के उसको भी पूजना शुरू कर देते हैं, और उसकी भी पूजा प्रार्थना करने से हमें मनवांछित फल मिलता है, क्योंकि हम उसके समक्ष झुकते हैं। वह जो हमारा झुकना है, वह जो हमारे झुकने से हमारा अहंकार अहंकार क्षीण होता है, वह हमारे भीतर एक विशेष गहरे में आत्मिक पवित्रता लाता है। और वह जो फिर आत्मिक पवित्रता हमारे भीतर उतरती है अनगढ़ पत्थर के सामने झुकने से, वह आत्मिक पवित्रता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना जलवा दिखाती है। फिर यही है प्रार्थना का लाभ। यदि प्रार्थना ऐसे समय पे की जाए जब इस ब्रह्मांड में चारों तरफ से प्रकृति नाच रही हो, आनंद के गीत गा रही हो, जागरण के गीत गा रही हो, जब सभी पशु पक्षी इत्यादि सब गीत गा रहे हो, एक एक पक्षी गुनगुना रहा हो, झरना बह रहा हो, कलकल की आवाज कर रहा हो, हवाओं में एक विशेष ठंडक हो, ऐसे समय पे जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यदि प्रार्थना की जाए तो किसी भी कीमत पर जो मैं कह रहा हूं वही प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटने वाला है। सभी प्रकार के दोष दूर हो जाने वाले हैं। आप जो कहते हैं कि परिवार में आपकी कोई सुनता नहीं, सब सुनने लगेंगे। आप अपने आभा मंडल को इतना डेवलप तो करो, आप अपने अवरा को, अपने ओहरा को जरा बढ़ाओ तो सही। आपके औरा क्षेत्र में जैसे ही कोई सामने से आएगा, चाहे वह आपके परिवार का व्यक्ति हो या बाहर का, उसको आपकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका पवित्र औरा आप सामने वाले के लिए भी पवित्र ही सोचेंगे। आप इसकी फिक्र ना करें कि कोई कैसे आपकी बात माने, आप तो इसकी फिक्र करें कि कैसे आपका आभा मंडल बढ़े। और वह केवल बढ़ सकता है
सुबह सही सूर्योदय से 48 मिनट पहले आप निद्रा से जगे और जो विधि मैंने बताई है इस विधि से अपने जीवन की शुरुआत करें। आदरणीय मित्रों, यदि यह आज का विषय आपको भाया हो तो मैं इस विषय पर बहुत गहनता से चर्चा कर सकता हूं। आज मैंने थोड़ी उथली-उथली चर्चा की। जो चर्चा मैंने की यह तो लगभग आप मोटा-मोटी जानते ही हैं, परंतु मैं इस विषय पर और गहनता से ऐसे सूत्र भी आपको बता सकता हूं जो कम ही आपके जानने में, समझने में, पढ़ने में, सुनने में आए होंगे और उन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो कुछ ही दिनों में आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में हमारे द्वारा शिव सौरोदय विज्ञान पर 2 दिवसीय एक शिविर का आयोजन किया जाना है। 15 अप्रैल तक हम उसकी डेट सुनिश्चित करके सभी मित्रों को बता देंगे। जो भी मित्र उस शिविर में पार्टिसिपेट करना चाहता है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क कर सकता है। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा में सांपला एक छोटा सा कस्बा है। वहां एक बहुत ही रमणीक स्थल है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। उस स्थल पर ही हम शिविर का आयोजन करेंगे। 2 दिनों तक जो शिविर में आने वाले शिविरार्थी हैं वह हमारे सानिध्य में रहने वाले हैं। जो लोकल मित्र हैं वह सुबह जाके शाम को अपने घर वापस भी आ सकते हैं, परंतु जो दूर से मित्र आने वाले हैं उनके रहने, ठहरने, खाने पीने की सब व्यवस्था हम करने वाले हैं। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप इस ध्यान और स्वर विज्ञान के शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपने संबंध में आप जानकारी दे सकते हैं। आप किसी गंभीर रोग से ग्रस्त तो नहीं हैं, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, क्या एज ग्रुप के हैं, ताकि आपके अनुसार हम वैसी व्यवस्था कर सकें। यदि कोई व्याधिग्रस्त है, गंभीर व्याधि से ग्रस्त है, तो उसकी व्याधि ना बढ़ जाए उसके लिए उसी प्रकार का भोजन इत्यादि की रहन सहन की व्यवस्था हम करेंगे 2 दिन में। यदि आप स्त्री हैं तो आप अपनी गरिमा में रह के ध्यान साधना का लाभ ले सकें, आपके लिए वैसी व्यवस्था की जाएगी। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी गरिमा में रह के ध्यान साधना का लाभ ले सके वैसी व्यवस्था की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।